नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक लखीमपुर खीरी। दोस्तों कल हम लोगों ने बात की थी एमएसपी और दिल्ली के अंदर जो कॉल दी गई है उसके बारे में, और विचार चर्चा की थी कि क्या राजनीति होगी अब किसानी मुद्दों को लेकर। लेकिन आज दोस्तों जब हम लोगों ने जिला गन्ना अधिकारी को एक ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के अंदर जो अब हमारे पास में साधन सीमित हैं, उन साधनों पे भी कैसे लूट होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बस विनती है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि मैं नहीं कहता कि आप लोग धरना प्रदर्शन में आके बैठिए, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि खाली शेयर तो कर ही सकते हैं, कमेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है, विचार चर्चा को ध्यान से सुन ही सकते हैं, काम की बात हो तो उसको आगे दूसरे लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर मुहिम को आप पूर्ण रूप से सख्त होके नहीं करेंगे तो ऐसे ही आप लोगों को लूटा जाएगा। तो एमएसपी और फसल का रेट निर्धारित करने के लिए किसान संगठन तो संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों और क्या हो रहा है मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। ये देखिए, आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया था जिला अधिकारी महोदय को, और ये ज्ञापन किस विषय पे था, इस विषय को मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। संपूर्ण धान खरीद मामले में खदान घोटाला, लिहाजा सीबीआई द्वारा जांच कराने जाने के विषय में। लेकिन दोस्तों पूरा मामला क्या है मैं आप लोगों के सामने खुल के बताना चाहूंगा। निवेदन है बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अब मुद्दा क्या है दोस्तों, हमारे गांव की जनता, भोली भाली जनता, उनको प्रलोभन देकर तुम्हारी पेंशन लगवा देंगे, ठीक है, तुम्हारे खाते में प्रधानमंत्री योजना के अनुसार इतना पैसा दिलवा देंगे, तुम्हारे घर बनवा देंगे, तुम्हारे शौचालय बनवा देंगे, ये वो, उनको प्रलोभन देकर उनके आधार कार्ड ले लिए गए, और आधार कार्ड लेने के बाद में उनकी जाली खतौनियां बनवाकर लेखपालों से सत्यापन करवा के, एसडीएम महोदय से सत्यापन करवाकर असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल से सस्ता खरीदा हुआ चावल सरकारी कोटे के अंदर उनके खातों में लगाकर करोड़ों रुपए की धांधली कर दी गई। दोस्तों जिस व्यक्ति के नाम पर आधा एकड़, 1 एकड़ जमीन है, उनके नाम पर 10-10 एकड़ जमीन दिखाई गई। खतौनी जो है उस फर्जी खतौनियां तैयार की गई, और उन फर्जी खतौनियों के ऊपर क्विंटलों फर्जी रूप से मतलब कि चावल दिखाकर और बाहर से मंगाए गए चावल को उनके खातों के अंदर बेचा हुआ दिखाकर पैसा जो है उनके खातों में लाया गया, और बाद में बहाने से उनसे वो पैसा ले लिया गया। और पैसा लेने के बाद में दोस्तों बंदर बांट हुई, बंदर बांट, ठीक है। आप जब जाते हैं ना अपना चावल बेचने के लिए तो आपसे पूछा जाता है कि खाते पे बेचेंगे या कैसे करेंगे, इतने दिन पेमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको पता है आपकी फसल बेचते हुए आपको लाखों समझौते करने पड़ते हैं। आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर ठगी की गई, चोरी की गई दोस्तों। और अगर आप लोग अब भी नहीं जागोगे तो कैसे होगा। मैंने ये नहीं कह रहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन करने आइए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जांच निष्पक्ष हो, इसके लिए आप इस वीडियो को इतना घुमा दें कि अधिकारियों को पता लगने लगे कि जो उनके ऊपर ईमानदार नेता बैठे हैं या ईमानदार अधिकारी बैठे हैं कि वो इस धांधली में उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो जाए, और वो बेईमानी को जो है रोकने का काम करें। दोस्तों चुनावी माहौल है, किसान संगठन फिर से हम लोगों के लिए दिल्ली में संघर्ष करने के लिए जाना शुरू हो गए हैं। प्रशासन और इंटेलिजेंसी किसान नेताओं को फॉलो करने पर लग गई है, कौन कहां पर है। कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए और कल को ये नेता कहे कैसे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो हम उस सब चीज़ों को कह रहे हैं कि ठीक है आप लोग उसमें वीडियो देखिए, कमेंट करिए, दिल्ली जाइए ना जाइए आपका विषय है, लेकिन जो आपको मिल रहा है इस समय, जो सरकार आपको दे रही है उसको तो बचा लीजिए। एमएसपी के ऊपर रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आने वाला भविष्य तय करेगा।
स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी, ये आने वाला समय तय करेगा। हमारे जो शहीद हुए थे दिल्ली आंदोलन के दौरान, उनको सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। घायलों को 10 लाख रुपया कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो आपके पास है कि अपनी फसल को आप कांटे पे लेके जाते हैं, सरकारी कांटे पे लेके जाते हैं, और उस फसल को आप तुलवाते हैं, और उस तुलवाने के दौरान आप लोगों की आंखों में मिट्टी डाली जाती है कि आपकी फसल में ये कमी है, इसको और झाड़ू लगवाइए, और इसको साफ करवाइए, पंखा लगवाइए, ये करिए वो करिए, और आपकी फसल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद में आप लोग जो है अपनी फसल को ऐसे ही राइस मिलों के ऊपर कम कीमत पर फेंक के आते हैं, क्योंकि अगर चावल को ज़्यादा दिन तक रोके रखेंगे तो वो खराब होने का खतरा है। पिछली बार भी मैकलगंज में एक ट्राली, खड़ी ट्राली में धान उगाया था, आप लोगों के शायद ध्यान में होगा। दोस्तों, इस चीज के लिए हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सरदार कुलवंत सिंह जोशन, उन्होंने प्रयास शुरू किया है। जैसे पहले गन्ना क्रैशर लूट रहे थे, तो गन्ना क्रैशरों को लगाम उठाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन किया गया। क्योंकि हम लोगों को चलना तो सावधानी तरीके से, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सब कुछ जबरदस्ती कर देंगे, नहीं दोस्तों, हम लोगों को संघर्ष करके अपनी फसल का मूल्य प्राप्त करना है, और अपनी फसल को सही जगह बेचने के बाद सही रेट प्राप्त करना है। और इसमें सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ध्यान से सुनिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और ऐसी धांधली जिसके लिए हम लोगों ने सीबीआई की जांच की मांग की है, वहां पर ऐसे ऐसे कमेंट कर दीजिए ताकि प्रशासन की आंखें खुल जाएं, जो कि करप्ट लोग जो हैं, करप्ट मंडली जो है कैसे लूट रही है सस्ता चावल, कैसे आप लोगों के खातों को, फर्जी खातों को बनाकर उस पर लूट की जा रही है। ये यहाँ तो इतना तो आप लोगों को जाग के करना चाहिए, इतना तो आप लोग जो है अभी कमजोर नहीं हुए। आप इस देश के जो और किसानी के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इतने नहीं कमजोर हैं आप आइए दोस्तों, और इस ठगी को रोकने का काम करिए, इतना मेरा निवेदन है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, फर्जी आधार कार्ड लेकर, आधार कार्ड लेकर फर्जी खतौनियां बनाकर लेखपालों से जबरन जो है सत्यापन करवाकर, एसडीएम महोदय से सत्यापन करवाकर बाहर का चावल यहाँ पर फर्जी खातों में बेचा गया, और सरकार का जो कोटा था खरीद का, वो कोटा पूर्ण किया गया, और यहाँ का किसान जो है उसको बहाने से उसकी फसल ना खरीद कर उसको भी मजबूरीवश अपनी फसल को कम दामों पर फेंकना पड़ा। ऐसी धांधली, मैंने कल की वीडियो में भी ये कहा था कि एमएसपी के बाद में जो बीच में 300 रुपये की रिश्वत होती है, 400 रुपये की रिश्वत होती है, उस पर भी अगर रोक लगा दी जाए तो किसान जो है कहीं ना कहीं उसको उसकी फसल का सही रेट तो मिलना शुरू हो जाएगा। जो उसका आज का रेट है उसमें भी ये लोग सेंध लगा रहे हैं। तो इतना आप लोगों की इससे निवेदन है कि इस बात के ऊपर कमेंट करिए, विनती है, ठीक है, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और इतना प्रेशर बना दीजिए कि ये लोग बेईमानी जो है ना कर पाए और बेईमान जो है वो पकड़े जाए। अभी कई राइस मिल है, उनका मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये राइस मिल जो है, कई राइस मिलों के व्यक्ति जेल में रहकर आए हैं अनाज की धांधली में। ये फर्जी खातों के अंदर जो अनाज खरीदा है, इसमें जेल में रह के हैं, 2004 के समय की बात है, और उनकी बता रहे सीबीआई जांच चल रही है, और वही व्यक्ति दोबारा से ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से और बीच में कहना चाहूंगा, वो रह गई थी बातों के बीच में। 1.5 साल पहले मैंने इस बात को लेकर मुद्दा उठाया था। मैंने आरटीआई के द्वारा एसडीएम गोला से एक जांच जो है मांगी थी, उसमें इन्होंने मेरे को सही तरीके से जो है पूरी जानकारी नहीं दी, उल्टा धमकी भरा एक फोन आया था, इसके बाद मजबूरन मेरे को भी पीछे हटना पड़ा। लेकिन आज मैं उस बात का भी खुलासा करना चाहूँगा। मैंने देखा संसारपुर के क्रय केंद्र के ऊपर कुछ ना वहाँ कोई धान की ट्राली थी, ना वहाँ पे धान रोकने का कोई साधन था, लेकिन बाद के अंदर उस क्रय केंद्र से पता नहीं कितने 100 क्विंटल धान खरीद दिखाई गई।
तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर हमने आरटीआई में ये मांगा था कि कौन सी लेबर ने ट्रालियों से धान उतारा, ट्रकों में धान चढ़ाया, धान की सफाई की और उसके बाद में किस ट्रक के अंदर वेयर हाउस गोदामों तक जो है धान गया, इसकी जानकारी दीजिए। किसी ने कोई जानकारी नहीं दी दोस्तों। तो हम अकेले जो है प्रयास करते करते थक सकते हैं। आप लोगों से साथ की प्रार्थना है, क्योंकि आप ही लोगों की है ये दोस्तों, आप ही लोगों के साथ में बेईमानी ठगी की जा रही है। तो कुछ नहीं, खाली कमेंट करते रहिए और जुड़े रहिए। तो दोस्तों जागिए, जागने की जरूरत है। ये अपने परिवार और अपने बच्चों का पेट काट कर उनसे दोस्ती निभाना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोगों को 5-10 रुपए का प्रलोभन दे देते हैं। अरे यार तुम आ गए, तुम अपने बंदे हो, चलो तुमको 10 रुपये बढ़ा के दे दिए, 20 रुपये बढ़ा के दे दिए, तो हम लोग गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे वाह हमको मिल गया। दूसरे को वो जैसे मर्जी लूटे, हमको क्या। दोस्तों जब तक एकता नहीं होगी, जब तक आप करप्शन के खिलाफ बोलना नहीं सीखोगे, जब तक आप जुड़ोगे नहीं, तब तक कैसे होगा। ऐसे ही लूटते रहेंगे आप लोगों को। आप लोग जो है ऐसे कर्जे के नीचे डूबे रहेंगे अगर आप लोग जागेंगे नहीं। तो मेरी बेनती है, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।